कि दुश्मन जो मक्कार है, बुज़दिल है, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आता है आपके खिलाफ कि राफेल जेट्स हैं। बड़ा चर्चा था और बड़ा नाज था दुश्मन को इन राफेल जेट्स के ऊपर कि ये पता नहीं इतनी आला टेक्नोलॉजी है तो हम शायद पाकिस्तान का नाकाबिले तलाफी नुकसान कर देंगे, खुदा ना खास्ता। मगर जब उसने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा और इरादा किया कि पाकिस्तान का नुकसान करे, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का रिस्पॉन्स बेफिटिंग था। और ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, ये पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, उसका नाज गिरा है, भारतीय कौम का मुराल गिरा है इन जहाजों के साथ। और ये राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी। और वो पूछ रहे हैं, आप देख रहे हैं उनके शेयर्स नीचे गिरे हैं, जो मैं ऑब्जर्व करता रहा हूं। और हमारे JF-17 थंडर का अगर आप देखें और हमारे शहीनों को इस फ्लोर ऑफ द हाउस से हम आपको सलाम पेश करते हैं, आपको सलूट करते हैं कि आपने जिस हिम्मत से, जिस जवामर्दी से उस नाज को, उस गरूर को खाक में मिलाया। और पिछली दफा तो हमने यहां पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, अभी भी टी तैयार थी यहां पे, फैंटास्टिक टी वॉज रेडी। मगर क्योंकि इस दफा दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी भारत से कई गुना बढ़ के है। और अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर को देखा जाए तो तारीख भरी पड़ी है इन मिसालों से जहां पे हमने उन्हें शिकस्त फाश दी है। और जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स रहा है जब ये जेट्स गिरे हैं, और मैंने आपको कहा कि ये जेट्स सिर्फ नहीं गिरे राफेल, इनका मुराल भी गिरा है, जिसकी वजह से इनकी ना दोबारा हिम्मत हुई और ये अब बैकफुट के ऊपर गए। और अब इन्होंने उस खिफत को मिटाने के लिए क्या किया है और उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या किया है कि अब इन्होंने अनमैन्ड ड्रोन्स भेजना शुरू किए। क्योंकि इनके पायलट सब शायद कहते होंगे कि जी हम क्यों जाएं मार खाने के लिए, आपने तो कहा था बड़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी है। और भाई बात जहाज की नहीं होती, बात पायलट की होती है जो जहाज को उड़ा रहा होता है कि उसमें कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है। तो ये अब क्योंकि दुश्मन बुज़दिल भी है और डरपोक भी है, तो उसने अब कहा कि चलो हम स्ट्रेटजी चेंज करते हैं और अनमैन्ड जो ड्रोन्स भेजे हैं, ये ड्रोन्स के राफेल है। ये भी मैं आपको बता दूं, ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर आप टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये हेरॉप ड्रोन जो है ये इजरायली ड्रोन है और ये टेक्नोलॉजी वाइज ड्रोन्स का राफेल कंसिडर होता है। तो मुझे आपको बताते हुए ये खुशी महसूस हो रही है कि जब वो डर गए और उन्होंने अपने जहाज और पायलट्स वो ना भेज सके, क्योंकि हम 5 गिरा चुके थे अल्लाह ताला के फजल से, और हमने 7 ड्रोन भी गिराए थे जिस रात ये इन्होंने राफेल से हमला किया। तो अब ये जो 25 ड्रोन आए हैं जो ये समझते हैं कि जी बड़ी टॉप ऑफ द लाइन ड्रोन हैं, हमने 25 ड्रोन किस तरह गिराए हैं ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ हमने इनको सॉफ्ट हिट दी है कि इन ड्रोन्स का को जैम करके गिराया गया है, और कुछ ड्रोन्स को हमने हार्ड हिट दी है कि हमने उनको अपनी एयर डिफेंस सिस्टम से हिट करके गिराया है। तो ये जो भारतीय मीडिया आपको राफेल जेट्स का मलबा दिखा रहा है, और ये हमारी कामयाबी थी कि क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का एक सुपीरियरिटी डेवलप हो गई, एस्टैब्लिश हो गई। इंडियन मीडिया ने मलबा दिखाना शुरू कर दिया। ये छुपाना चाहते थे कि ये मलबा नजर ना आए, मगर मलबा जहाज का कैसे छुप सकता है। तो इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिरा दिए हैं।
अब शर्मिंदगी मिटाने के लिए, खिफत मिटाने के लिए आप 100 बहाने कर लें, मगर ये जो मलबा उठा रहे हो, हमारे यहां हमने जो ड्रोन्स गिराए हैं, ये जगह जगह वॉर ट्रॉफीज पड़ी है हमारी, जो हम अपने म्यूजियम्स में रखेंगे और अपनी कौम के बच्चों को बताएंगे कि जब भारत जहाज से हमला ना कर सका और उसके हमले को पसपा किया गया, तो ये उसके पायलट्स ने इनकार किया, तो ये अब ड्रोन्स आए थे जो एक एक करके हम गिरा रहे हैं। और मैं पूरी कौम को कहना चाहता हूं कि आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी, आर्म्ड फोर्सेस आर केपेबल, और वो हम वक्त तैयार रहते हैं, और आपके दिफा मजबूत और महफूज हाथों के अंदर है। और जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम ने इन 25 ड्रोन को काउंटर किया है, थ्रू सॉफ्ट हिट, थ्रू हार्ड हिट, ये मलबा गिरा हुआ है वॉर ट्रॉफीज के शक्ल में। और ये सिर्फ हमने एयर टू एयर मार या ग्राउंड टू एयर मार करके एक नई मिसाइल नहीं कायम की कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर में हमारी सुपीरियरिटी है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने लॉसेज उठाए हैं भारत ने, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे ना सिर्फ 40 से 50 इनके हमने भारतीय फौजी हलाक किए हैं, बल्कि जो इनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया और आपने वो आग देखी, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा, कन्वेंशनल वॉरफेयर में ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि आप पूरे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दें। इसकी मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी जनाब स्पीकर। और जब हमने, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत के खिलाफ जो हमने कामयाबियां हासिल की हैं वो अभी जारी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इन्होंने हैवी लॉसेस उठाए हैं और ये उठा रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी भी उठा रहे हैं 40 से 50। और देखिए, वो कहते दुश्मन भी ज़र्फ वाला हो, हमने तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड हेडक्वार्टर को टारगेट किया सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि इनका अनप्रोवोक्ड अटैक था सिविलियन पॉपुलेशन के खिलाफ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को, औरतों को, बच्चों को निशाना बनाया। और हमने जो रिस्पांस दिया, बेफिटिंग रिस्पांस दिया, तो हमने जहाज गिराए हैं, हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन उड़ाई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, हमने इनके फौजी हलाक किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ये जवाब होता है, और ये मुंह तोड़ जवाब होता है। जाग रही थी, हम भी जाग रहे थे, इंटरनेशनल मीडिया को भी हम एड्रेस कर रहे थे, बता रहे थे। तो जब वो सफेद झंडा लहराता हुआ नजर आया और पूरी दुनिया ने देखा कि वहां से माफी तलब की जा रही है, कहा जा रहा है कि बस कर दो, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया, बहुत हमारा नुकसान हो गया, तो ये सफेद झंडा जब लहराया गया, ये पाकिस्तान की फतह की निशानी थी, ये पाकिस्तान की कामयाबी की निशानी थी।